रामपुर नाम के गांव में रवि और मेघा नाम की पति पत्नी रहते थे और उनकी प्यारी सी दो बेटियां भी थी। बड़ी बेटी का नाम पूजा और छोटी बेटी का नाम लिसा था। रवि अपना खेतों में खेती करता था और उससे उसका परिवार का पालन पोषण अच्छी से चलता था। रवि बहुत ही अच्छे दिल का एक इंसान था। वो जरूरतमंद लोगों की मदद करता था और इसीलिए गांव वाले रवि को बहुत प्यार करते थे। पूरे गांव में सिर्फ रवि की खेती ही बहुत ही अच्छे से होती थी। एक साल लगातार पूरे गांव में भारी बारिश हुई और पूरे गांव में पानी भर गई और साथ ही साथ पूरे गांव की सारी फसल नष्ट हो गई और जिसके कारण रवि बहुत ही परेशान था। हे भगवान, सारी फसल बर्बाद हो गई है। अब मैं परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगा? नहीं, मुझे खेतों में फिर से काम करना पड़ेगा। और यही उम्मीद लेकर रवि दोबारा से खेतों में जाता है और खेत में फिर से काम करना शुरू कर देता है और खेतों में फिर से नई फसल आ जाता है। लेकिन इस साल भी लगातार बारिश होने के कारण रवि के पूरे खेतों में पानी भर जाता है। खेतों की ऐसी हालत देखकर रवि दुखी मन से अपना घर वापस लौट रहा था। अरे दोस्त रवि, अरे क्या हुआ तुमको? इतना दुखी मन से कहाँ जा रहे हो? क्या बताओ, इस बार तो पूरी फसल मेरी बर्बाद हो गई बारिश के कारण। अरे तो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही दोनों बातें करते हुए अपने घर वापस जा रहे थे कि तभी रवि को रास्ते पे झाड़ियों के बीचों बीच फंसा हुआ एक हिरन दिखाई देता है। देखो, लगता है ये हिरन का बच्चा झाड़ियों के बीच फंसा हुआ है। चलो इसे बचाते हैं। अरे वाह, हिरन का बच्चा! आज तो खाने में मजा आ जाएगा। कितने दिनों से हम हिरन का बच्चा नहीं खाया। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं इसे बचाने के लिए कह रहे हो और तुम इसे खाने के लिए कह रहे हो? चलो तुम जाओ यहाँ से। रवि की बात सुनकर रवि के दोस्त गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और रवि जाकर वो प्यारे से हिरन के बच्चे को जंगल में जाकर छोड़ देता है। घर वापस लौटते समय रवि का नजर जंगल में पड़ी हुई पोटली पर जाता है। ये पोटली यहाँ कैसी आई? ये बोलने के बाद रवि वहाँ पर बैठकर कुछ देर इंतजार करने लगता है ताकि रवि पूछ सके कि ये पोटली किसकी है। शाम तक बैठने के बाद भी किसी के ना आने के कारण रवि वो पोटली लेकर अपना घर वापस आ जाता है। लिशा, देख पिताजी ने हमारे लिए कुछ खाने के लिए लाए हैं। तभी घर के अंदर से लिशा और मेघा आ जाती है। अरे, ये पोटली में आज तुम क्या लाए हो? तभी रवि मेघा को जंगल की घटी हुई सारी घटनाएं बता देता है। मुझे जंगल से लौटते वक्त ये पोटली मुझे मिली। रवि वो पोटली खोलता है तो देखता है कि उसमें बहुत सारी मूंगफली रखी थी। अरे वाह, देख लिशा, कितनी सारी मूंगफली! अब तो बड़ा मजा आएगा। बेटा, ये किसी और की मूंगफली है। तुम्हारे पिताजी को ये पोटली रास्ते में मिली थी। जिसका पोटली है वो वापस लेने आया तो? नहीं बेटा, किसी और की मूंगफली हम कैसे खा सकते हैं? हाँ रेखा, तुम सही कह रही हो। ये जिसका मूंगफली की पोटली है हम उसे वापस लौटा देंगे। लगभग 1 महीना बीत जाता है लेकिन मूंगफली की पोटली लेने कोई नहीं आता। इस बार तो बीज बोने के लिए हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं है। अब हम क्या करेंगे? रेखा, क्यों ना ये मूंगफली हम अपने खेतों में बोन देते हैं। तो और वैसे भी मूंगफली की पोटली लेने तो अब तक तो कोई नहीं आया। अगर आएंगे भी तो फसल का आधा हिस्सा उनको दे देंगे। रेखा भी रवि की बात से सहमत हो जाती है और अगले दिन से वो दोनों मिलकर खेतों में काम करना शुरू कर देते हैं और पूरे खेतों में मूंगफली की बीज बोन देते हैं और कुछ ही दिनों में खेतों में मूंगफली के पौधे उगाते हैं और पूरा खेत हरा और भरा दिखाई देता है। अरे वाह, देखो जी, मूंगफली तो बहुत अच्छी आई है। तुम सही कह रहे हो, ये सब उस हिरन के बच्चे के कारण हुई है। अगर मैं उस दिन उस हिरन के बच्चे को जंगल में छोड़ने नहीं जाता तो वो पोटली भी हमें नहीं मिलती। और कुछ ही दिनों के बाद रवि और रेखा मूंगफली के पौधे उगाते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे वाह, ये कैसी मूंगफली है? अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया रेखा। देखो, ये तो सोने की मूंगफली है। अरे वाह, सोने की मूंगफली! ये तो चमत्कार हो गया जी। उसके बाद रवि जल्दी से दूसरे पौधे भी उखाड़ते हैं और देखकर तो हैरान हो जाते हैं। दूसरे पौधे में भी सोने की मूंगफली लगी हुई थी। उसके बाद
रेखा और रवि वो दोनों सारी सोने की मूंगफली को टोकरी में भरकर घर वापस ले जाते हैं और उसके बाद रवि वो मूंगफली को सोने की दुकान में बेच आते हैं, जिसके बदले में रवि को बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं और कुछ ही दिनों में रवि बहुत अमीर हो जाते हैं और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। रवि के दोस्त को जब ये पता चलता है तो अच्छा, इसके कारण रवि इतने अमीर बनते जा रहा है। अभी मैं रवि को बताता हूँ। और उसी रात रवि के दोस्त मनीष रवि के खेतों में जाता है और मूंगफली के पौधे उखाड़ने लगता है। तभी उससे दहाड़ने की आवाज आती है। मनीष पीछे घूमकर देखता है तो उसके पीछे एक शेर खड़ा हुआ था और जो उसको खाने ही वाला था। रवि के दोस्त कैसे भी करके अपना जान बचाकर भागता हुआ घर वापस लौटता है और उसके बाद वो कभी रवि के खेतों की ओर नहीं गया।